अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं एमपी-टेट मेरा वर्क 2 का क्लास चल रहा है और आज का अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो मज़मून मैं आपको डेली का क्लास ले रहा हूँ, आज का मज़मून है मज़ाज मुरसिल पे हम बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा-सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ, यहाँ पे आपका सीन होगा, ठीक है? तो मज़ाज मुरसिल पर हम बात करेंगे, तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा और इंशाल्लाह आपका जो एमपी-टेट वर्क 2 का तैयारी चल रहा है, वो मैं इंशाल्लाह पूरा कर दूँगा। अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार। चलिए पहले समझते हैं मजाज मुरसिल है क्या, ठीक है? यहाँ पे है मजाज मुरसिल का यहाँ पे मुख्तसर तारुफ ये दिया है कि जब हकीकी माना यानी और मजाजी माना यानी हकीकी माना और मजाजी माना यानी आपका जो है को छोड़कर कोई दूसरा माना मुराद लिया जाता है। यानी आपका जो हकीकी माना है और मजाजी माना, ठीक है? मजाजी मतलब आपका ये होता है कि उसका जो हमशक्ल होता है दरअसल होता है, ठीक है? उसका जो दरअसल होता है यानी असल में, ठीक है? यानी हकीकी और असल में जो माना होता है, उसको अगर छोड़ दिया जाए, यानी उसको छोड़कर दूसरा माना मुराद लिया जाए, यानी बाय चांस अगर आप मान लीजिए कि आप जो है किसी चीज़ को जो है उसके माना के अनुसार कह तो रहे हैं, लेकिन वो उसका माना नहीं होता है, जो अपने हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो और हकीकी और मजाजी मानों में तशबिह, ये तशबिह मतलब समानता है, ठीक है? के अलावा कोई और ताल्लुक हो, मसलन आपको यहाँ पे मिसाल के तौर पर समझ में आएगा, ठीक है? अभी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो आप मिसाल के तौर पर देख लीजिए, मिसाल के तौर पर आपको समझ में आ जाएगा। तो मसलन आपको दिया है कि अली शेर की तरह बहादुर है। यहाँ पे अली क्या किया है? अली शेर की तरह बहादुर है की बजाय जो है शेर है, मजाज मुरसिल है। क्या है? शेर है, यहाँ पे शेर है, ये क्या है? मजाज मुरसिल है, ठीक है? मजाज मुरसिल है दोस्तों। चलिए अगला देख लेते हैं मिसाल के तौर पर अगला देख लेते हैं। अगला है कलीमा, ठीक है? कलीमा आटा गूँध रही है। यहाँ आटा अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल सही आटा जो है गूँध रही है, तो ये बिल्कुल अपना हकीकी माना है। ये जो है बिल्कुल अब उसका जो आटा जो है अपना हकीकी माना इस्तेमाल हो रहा है, यानी आटा से मुराद आटा ही है। यहाँ पे हकीकी माना इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है? जबकि अगला देखिए आपको जो ये पॉइंट है, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा कि अली चक्की से आटा पिसवा कर लाया है, जबकि दोस्तों चक्की से आटा नहीं पिसवाया जाता है, यानी आप जो है आटा पिसवा कर लाया है। आटा तो पिसवाने के लिए जाया नहीं जाता है, जबकि आप लेके जाते हैं गेहूँ, उसके बाद ही आटा वहाँ से गेहूँ पिसाकर आटा बनाया जाता है, उसके बाद ही आपको वापस कर दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या अली चक्की से आटा पिसवा कर लाया है। चक्की से आटा क्यों पिसवाने जाएगा? यहाँ पे आटा का मतलब जो है गेहूँ के मानों यानी गेहूँ के मानों में इस्तेमाल हुआ है। यानी आटा का जो मतलब है वो गेहूँ पिसवाने का मतलब है, जो इसके माज़ी की हालत है। यानी जो माज़ी हाल मुस्तकबिल आप पढ़े हैं, यानी जो माज़ी पहले का जो हालत है वो बयान कर रहा है, यानी आटा तो नहीं पिसवाया गया, बल्कि गेहूँ पिसवाई गई थी और आटा बनाकर, लेकिन आटा पिसवाने का ज़िक्र है, लेकिन आटा पिसवाने का ज़िक्र है, तो इस तरह जो है हम मजाज मरसिल को जो है कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बात और समझ लें, नोट में यहाँ पे दिया है कि इस्तिआरा और मजाज मुरसिल में फ़र्क है। इस्तिआरा और मजाज मुरसिल में लफ्ज़ अपने, ठीक है, में लफ्ज़ अपने मजाजी मानों के इस्तेमाल होता है, लेकिन इस्तिआरा में लफ्ज़ की हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक होता है, जबकि मजाज मुरसिल में लफ्ज़ के हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक नहीं होता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आपको ये मिसाल के तौर पर ही समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं, आगे हम कनाया पर बात करेंगे, कनाया क्या है? तो यहाँ पे देखिए कनाया का जो लग़वी माना है, पोशीदा के है यानी छुपा हुआ, पोशीदा मतलब छुपा हुआ, किसी भी चीज़ अगर छुपा हुआ है यानी कनाया का लग़वी माना ही पोशीदा छुपा हुआ, इशारा या छुपी हुई बात, ठीक है? इशारा हो या फिर छुपी हुई बात हो, जब अल्फ़ाज़ के हकीकी माना के अलावा एक दूसरा माना भी, ठीक है? माना भी हो मगर दूर के माना मुराद लिए जाए, यानी आपको यहाँ पे क्या कह रहा है कि अल्फ़ाज़ के हकीकी माना के अलावा यानी जो हकीकी माना है वो तो हम समझ ही रहे हैं, उसके अलावा एक दूसरा माना भी हो, यानी उसके अलावा और भी माना हो, मगर दूर के माना मुराद लिए जाते हैं, ठीक है? मगर उससे भी दूर के माना मुराद लिए जाते हैं,
शायर कभी भी अपने अल्फाज में किसी बात का हल्का इशारा कर देता है। जब कोई शोरा जो है अपने शायरी में जो है अपने शार जो लिखता है उसमें जो है किसी भी बात पर जो हल्का-सा इशारा कर देता है और उसी से जो है बहुत लंबी बात हो जाती है, ठीक है? इशारा कर देना ही ये जो है कनाया है यानी छुपा हुआ। चलिए हम कुछ मिसाल के तौर पर यहाँ पे समझते हैं, उठा जो हाथ तो काँप गया शेर आसमाँ, यानी उठा जो हाथ तो काँप गया शेर आसमाँ, गर्दिश जो दी, ठीक है? गर्दिश जो दी तो सब बाला हुआ जहाँ। यहाँ पे आपको पहला जो मिसरा है यहाँ पे शेर आसमाँ से मुराद सितारा है, ठीक है? यहाँ पे सितारा की तरफ इशारा किया गया है, ठीक है? उठा जो हाथ तो यहाँ पे आप देख देख सकते हैं ये वाला, उठा जो हाथ तो काँप गया शेर आसमाँ, यानी शेर आसमाँ का मुराद जो है सितारा लिया गया और जूदी से मुराद जो है पहाड़ लिया गया है। बाल सफ़ेद हो गए लेकिन आदतें ना बदली, यानी आपका बाल सफ़ेद होने का मतलब यहाँ पे 2 माना आता है दोस्तों। बाल सफ़ेद मतलब बूढ़ा होना भी होता है और इसका जो हकीकी माना है वो बाल सफ़ेद होना भी होता है। तो यहाँ पे दोनों मतलब का मतलब इशारा किया कर रहा है। तो यहाँ मजाजी मानों में, ठीक है? मजाजी मानों में बाल सफ़ेद होने से मुराद बुढ़ापा है, यानी मिजाजी मानों में बाल सफ़ेद होने से बुढ़ापा है, लेकिन हकीकी मानों में बाल सफ़ेद होना भी दुरुस्त है। हकीकी माना अगर बोला जाए तो ये किसी का बीमारी भी हो सकता है कि बाल सफ़ेद हो गया, तो इसका जो मिजाजी माना है, वो है आपका बाल सफ़ेद होने से मुराद बुढ़ापा है, लेकिन हकीकी मानों में बाल सफ़ेद होना भी दुरुस्त हो सकता है, यानी दोनों मतलब यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला है बंद उस कफ़ल में है इल्म उनका, ठीक है? जिसकी कुंजी का कुछ नहीं है पता, इल्म का ऐसे कफ़ल में बंद होना जिसकी कुंजी का कुछ पता ना हो, कनाया कहा गया है कि इल्म जिसकी रसाई ना हो सके बेफ़ायदा है, यानी इल्म की जिसकी रसाई ना हो सके वो बेफ़ायदा है। नोट मज़ाज मुरसिल और कनाया में भी फ़र्क है। कनाया में लफ्ज़ की हकीकी और मजाजी माना दोनों मुराद लिए जा सकते हैं। आपका कनाया जो अभी पढ़े हैं, इसमें हकीकी माना और मजाजी माना दोनों जो है मुराद लिए जा सकते हैं, जबकि मजाज मुरसिल में हकीकी माना मुराद नहीं लिए जाते। यानी मजाजी मुरसिल में जो है आपको हकीकी माना मुराद नहीं लिए जा सकते बल्कि मजाजी माना मुराद लिए जाएँगे बल्कि मजाजी माना मुराद लिए जाएँगे। जैसे कि अभी हम आपको पहले ही बता चुका हूँ कि शेर उसका इस तरह का जो आपको आटा पिसवाने का ये सब जो है मजाजी माना है और यहाँ पे जो कनाया में है दोनों माना लिया जा सकता है। जैसे यानी हकीकी माना और मजाजी माना दोनों माना लिया जा सकता है। चलिए यहाँ तक आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इस पर थोड़ा-सा कहावत या ज़रबुल मसल पर हम बात करेंगे। ठीक है? यहाँ पे इसका ये आप देख लीजिए कि किसी वाक़ये या किस्से का नतीजा जो बंधे हुए अल्फ़ाज़ में बयान किया जाए, कोई फ़क़रा या मक़ूला जो मिसाल देने के लिए मशहूर हो, उसे कहावत कहते हैं। यानी जब भी हम कोई बात कहते हैं, तो उस बात को जो है बहुत बेहतरीन बनाने के लिए, उस बात में जान डालने के लिए हम क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पर कोई मशहूर कहावत कहते हैं, तो उसे ही हम जो है ज़रबुल मसल यानी मिसाल के तौर पर कहते हैं, यानी मिसाल कहते हैं। चलिए यहाँ पे दूसरा यहाँ पे इसका जो तारुफ़ दिया हुआ है कि कोई फ़क़रा या जुमला, शार या मसरा जो ज़िंदगी के बारे में किसी ख़ास उसूल, हकीकत या रवैये को जामे और बलीग़ तौर पर बयान करे और अवाम व ख़वास, ठीक है? अवाम व ख़ास उसे तर्जुमानी के लिए इस्तेमाल करने लगे, कहावत कहलाता है। इसी को अरबी में ज़रबुल मस्ल कहा जाता है। अरबी में इसे ज़रबुल मस्ल कहा जाता है। कहावतें या ज़रबुल अमसाल किसी माशरे के मखसूस तमद्दुन और सकाफ़त की अक्कासी करती है और आम तौर पर निहायत दानिशमंदाना और हकीमाना निकात पर मुश्तमिल होती है। ठीक है? किसी कौम की ज़रबुल अमसाल से उसके रवैयों, लोक दानिश और रहन-सहन के बारे में ख़ासी मालूमात अख़ज़ की जा सकती है। ज़रबुल अमसाल की जो अमसाल की कैफ़ियत व नोइयत है, ज़रबुल अमसाल ऐसे फ़ुक़रात पर मुश्तमिल हो सकती है, जिनमें नहवी एतबार से बात मुकम्मल ना हुई हो, जैसे यहाँ पे यानी नहवी एतबार से बात मुकम्मल ना हुई हो, जैसे यहाँ पे आपको मिसाल के तौर पर देखने को मिल रहा है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ठीक-ठाक और कसे हुए जुमलों की सूरत में भी मिलती है। यानी ठीक-ठाक कसे हुए जुमलों में मिलती है, जैसे नया नौकर हिरन मारता है, यानी नया नौकर हिरन मारता है यानी इसका मतलब क्या होता है बहुत अक्सर नया नौकर हिरन मारता है, बहुत बढ़िया काम करता है, ठीक है? अक्सर मौज़ू और मुतरन्नुम मिसरों की शक्ल में पाई जाती है, जैसे कुफ़्र टूटा खुदा खुदा करके,
ठीक है? यानी अक्सर क्या कि मुतरन्नुम मिस्रों के शक्ल में भी कहावत पाई जाती है। ये जो है आपका मिस्रों की शक्ल में है कि कुफ़्र टूटा खुदा खुदा करके, इस तरह का जो है कहावत है दोस्तों। हाँ। कहावत है। उसके बाद अगला है कि बाज़ औक़ात पूरे-पूरे अशआर भी ज़रबुल मस्ल की हैसियत इख्तियार कर लेते हैं। मसलन मैं अकेला ही चला था जानिबे मंज़िल मगर, ये जो है पूरा कभी-कभी पूरा मिसरा भी जो है साथ में ले लेता है, ठीक है? अशआर है ये मिसरा नहीं, ये अशआर है। पूरा अशआर ही भी जो है ज़रबुल अम्साल में आ जाता है और इसका मिसाल ये है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंज़िल मगर, लोग उस साथ आते गए और कारवां बनता गया। इस तरह का जो है आप मिसाल देख पाएँगे आपको ज़रबुल अम्साल में यानी कहावतें में। चलो कहावतों के माना हम समझ लेते हैं पहले। ठीक है? यहाँ पे कहावतें और ज़रबुल अम्साल किसी माशरे की तहज़ीब, सकाफ़त, जोग्राफ़ी, मज़हब और नज़रियात वग़ैरह में रुचि हुई रुचि नहीं रची हुई जो है हिकमत पर मुश्तमिल होती है और अक्सर इनके मानी यानी इनका माना जो है और दलालतें उस तमद्दुन के मख़सूस तनाज़ुर ही में पूरी तरह रोशन होते हैं। मसलन जेल की कहावत पर गौर कीजिए, यहाँ पे गरीब की जो रूह सबकी भाभी। यहाँ पे